नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी ढाणी जो गढ़ टकनेत के अंतर्गत आती है, वहीं पर आज हम हैं। जानते हैं कि इस बार श्री माधोपुर विधानसभा सीट से किसके सर का ताज सज रहा है, कौन हो रहा है निराश। करते हैं इन्हीं युवाओं से बात। सर बताइए, पहले आप अपना नाम बताएं और फिर उसके बाद जो श्री माधोपुर विधानसभा सीट है उसके ऊपर क्या समीकरण है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या चल रहा है। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरि सिंह रूंडला है। हाँ, तो रूडला साहब क्या चल रहा है यहाँ श्री माधोपुर? हमारे यहाँ श्री माधोपुर में अब की बार बीजेपी की इतनी प्रचंड लहर है कि जिसके अंदर कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी में इतना भारी बहुमत से हमारे जाबर सिंह जी खर्रा, जिन्होंने 5 साल सरकार में नहीं रहते हुए इतना योगदान दिया जन का, आम जन का, जिसकी हम कामना नहीं कर सकते। रुके सर, एक बार सूर्य में बात कंप्लीट करने दीजिए। ये तो आपका पक्ष हुआ, अब हमारे सवाल हैं। आप कह रहे हो कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, तो बलराम यादव भी आ रहे हैं, उनकी दावेदारी भी प्रबल बताई जा रही है। कार्यालय का उद्घाटन किया, उसमें भी हजारों की संख्या में भीड़ थी, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, बलराम यादव जी एक जातीय समीकरण को लेकर के खड़े हुए हैं। वो बिल्कुल भी उनके साथ जनता नहीं है। अब बहुमत बनाने के लिए किसी को भी आप इकट्ठा कर सकते हो। बाकी जो बीजेपी की लहर है, और यही नहीं पूरे राजस्थान में अब की बार बीजेपी की लहर रहेगी, चाहे कहीं भी हो। श्री माधोपुर ही नहीं, मैं पूरी 8 विधानसभाओं की बताता हूँ कि बीजेपी की लहर रहेगी। तो पूरे 8 विधानसभा की आप बात करें तो सवाल एक खंडेला विधानसभा क्षेत्र का भी पूछ लेता हूँ, जहां पर सुभाष मील पहले कांग्रेस के थे। कैमरे के सामने समझ जाओ सर। पहले जो सुभाष मील हैं वो कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे थे, पिछले साल उन्होंने लड़ा भी था। बंशीधर बाजा वहां से 25 साल से बीजेपी को सींच रहे हैं, तो वहां की स्थिति क्या है उसके बारे में बताइए। 8 विधानसभा की आपने बात की, इसलिए यह सवाल किया। वहाँ सुभाष जी मील जीतेंगे, मतलब टिकट है वहाँ, टिकट के दावेदार जो बीजेपी की ने टिकट दी है, सुभाष मील जी ही दावेदार थे, सुभाष मील ही जीतेंगे। इसका मतलब आपके बातों से ये है कि भाई टिकट जिसको मिल गई उससे मतलब है। अब जैसे मान ले जाबर सिंह जी खर्रा हैं, इनको अगर टिकट नहीं मिलती तो आप उनके साथ नहीं रहते? तो फिर खंडेला में सुभाष मील जी ने जितना सहयोग किया है आम पब्लिक का, टिकट से मतलब नहीं था सुभाष मील जी का। हाँ, उन्होंने जो जनता का सहयोग किया है, जो सहयोग करेगा। अब जाबर सिंह जी खर्रा सरकार में नहीं रहते हुए भी, MP विधायक नहीं रहते हुए भी, आप बताएं क्या समीकरण चल रहा है, कौन जीत? बिल्कुल जाबर सिंह जी खर्रा जीतेंगे सर, यहाँ से। बिल्कुल। आप बताएं। जाबर सिंह जी खर्रा जीतेंगे। जी इधर आए बाबू जी, इधर आए। आप बताएं। आपने ये देखिए कमल का वो भी लगा रखा है, आप ज्यादा ही मेरे को देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में दीपेंद्र सिंह जी शेखावत का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। वो क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि राजस्थान में श्री माधोपुर अपराध के मामले में नंबर 1, अत्याचार के मामले में नंबर 1, भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1। इसलिए बस्ती माता का जो आक्रोश आप देख रहे हो, इस अहंकारी रूपी रावण का 25 तारीख को सर्वनाश कर देगी और सत्य की जीत होगी। श्री माधोपुर में विकास के साथ अमन और सुख शांति स्थापित पुनः होने की बारी आ रही है। तो दीपेंद्र सिंह ने तो विकास भी करवाया है। देखो, नहीं, आप रुकिए, मेरा सवाल है। मैं बता दूं, दीपेंद्र सिंह जी ने विकास नहीं कराया। बाकी सुनो, जो पत्थर दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ पत्थर ही दीपेंद्र सिंह ने लगाई है। बाकी जो ईंटें दिख रही है विकास की, जाबर सिंह जी के स्वर्गीय पिता हरलाल सिंह जी खर्रा ने और अपने कार्यकाल में जाबर सिंह जी खर्रा ने लगवाई है। दीपेंद्र जी सिर्फ रास्तों में पत्थर डाले हैं, कंकड़ डाले हैं, उन्होंने विकास कुछ नहीं करवाया। अपराध को बढ़ावा दिया है। कम से कम लगभग, मैं अनुमानित करेक्ट अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन जो पहाड़ी है अपने थोड़े आगे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, उसमें लोहा निकलता है, उसमें से कम अपन 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत आरोप लगा रहा हूं मैं, दीपेंद्र सिंह जी शेखावत ने, उनके दलों ने किया है। ये बस्ती माता उस भ्रष्टाचारी रूपी, अहंकारी रूपी, अत्याचारी रूपी, अनाचारी रूपी रावण का सर्वनाश कर देगी। तो सर एक बात बताइए, आप 132 केवी सेंटर जो है वो दीपेंद्र सिंह ने बनाए। अजीतगढ़ में जो है उप जिला अस्पताल उनके द्वारा वो हुआ, उसके बारे में मैं ये थोई के अंदर बात करें तो थोई में छात्रावास दिया, CSC दी, वो कहाँ से आ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जाबर सिंह जी ने क्या करवाया, एक ही बात बताइए। मैं जाबर सिंह जी ने श्री माधोपुर में IIT बनवाई, ठीक है। जाबर सिंह जी ने श्री माधोपुर में जो मतलब रोडों के मामले में, इनके कार्यकाल में जो रोड बनी थी ना, उनके सुनो, उनमें तो खाली अब पत्थर बिछा रहे हैं ये लोग। मैं पिछले टाइम में दीपेंद्र सिंह जी का वोटर था,
मैंने सत्य की आवाज उठाई, मेरे साथ में अत्याचार हुए, क्या मेरे हुआ? ऊपर आपके साथ में क्या अत्याचार मेरे हुआ? ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाए गए, कौन सा? 307 के, 324 के, मतलब कहने का अभी मतलब तो आप ये कह रहे हो सर कि वो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करते हैं, दल्ला प्रणाली आपने बोला, तो आप तो उनके कार्यकर्ता नहीं, हैं, फिर आपके ऊपर क्या मैं बता करेगा? दूं, मैं सत्यमेव जयते, जब इन्होंने मानेसर की टिकट ली थी तो मेरे से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय संदेश आया था जी। कि आप सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन करो। मैंने कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने श्री माधोपुर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन करवाया था, ओनली फॉर उसी आयोजन के चलते दीपेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये भागीरथ सिंह अपने आप को कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता समझता है। मैं मेरे दिल में कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता था, सत्य के साथ चलने वाला कार्यकर्ता था, लेकिन मेरे साथ द्वेष की भावना अपनाते हुए दीपेंद्र सिंह जी ने इतने मुकदमे लगाए कि मुझे उन्होंने चलिए, हाँ, ये बड़ी रानी गट तकनेती वहाँ लोगों से हमने जाना कि यहाँ के रुझान क्या है। खबर में इतना ही।